अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे साथ डॉक्टर हसन साहब बैठे हैं और ये इंडिपेंडेंट रिसर्चर हैं और आज हम इनसे पूछेंगे कि इलेक्शंस जो अपकमिंग पाकिस्तान में इलेक्शंस हैं उनके बारे में इनकी क्या राय है और ये क्या अपना एनालिसिस करते हैं। तो जी डॉक्टर साहब। देखिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपसे ये बात करना चाहूँगा कि इमरान खान एंड पीटीआई, देखें, इमरान खान को एक बात का या पीटीआई को एनालिसिस करना चाहिए कि पीस के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। अगर वो कन्फ्रंटेशन चाहते हैं, वो अपनी बात मनवाना चाहते हैं, तो किससे इस बात बात मनवा का ख्याल रख लें इस्टेब्लिशमेंट से डॉक्टर साहब खुल कि के बात करें। पीस के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। अवाम ये देख रही है कि आया इकनॉमिक ग्रोथ या पीस, इवन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, या आप कह सकते हैं नेशनल स्टेबिलिटी, वो कंप्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है। सेकेंडली, अब आप अगर बात करें इलेक्शन की, तो मेरे ख्याल से इमरान खान को ये बात समझनी चाहिए कि इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में बहुत स्ट्रॉन्ग है, डीप पॉकेट्स। ठीक है। तो उनको जो सा है वो कोलैबोरेट करना चाहिए। ठीक है। दे डोंट हैव ए ब्यूरोक्रेसी, उनके पास ब्यूरोक्रेसी नहीं है। ठीक है। उनके पास मीडिया नहीं है, जुडिशरी अनबाइज्ड होकर काम करे, जो भी है वो इन सब इदारों के साथ नहीं लड़ सकते। तो उन्हें कंप्रोमाइज़ के साथ चलना चाहिए, उन्हें ग्राउंड फैक्ट्स को देखना चाहिए, उन्हें नेशनल इंटरेस्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं नून लीग की हूँ या मैं पीपल्स पार्टी का हूँ, ये एक जो है ना वो मैं ग्राउंड फैक्ट की बात कर नहीं, रहा हूँ। लेकिन देखें, अगर इमरान खान ऐसे करेंगे, वो एग्रेसिव नहीं होंगे, तो वो तो फिर वीक के एंड पे चले जाएंगे और उनकी जो पॉपुलैरिटी है देखें और जो आप उनको फॉलो करते हैं वो तो चाहते हैं कि वो एग्रेसिव हो, उसी में उनका सर्वाइवल है। देखें, इमोशनली ब्लैकमेलिंग है, सेंटीमेंट से लोगों के खेल रहे हैं। ठीक है। लोगों को भी, हमारे मुल्क में इलिटरेसी कितनी है आप बताएं। 70% आबादी तो हमारी रहती है रूरल्स में, 30% अर्बन्स में रहती है, उसमें एजुकेशन कितनी है। लोग जज्बाती हैं, लोग चाहते हैं, उन्होंने पॉलिटिक्स को एंटरटेनमेंट बनाया हुआ है। दे डोंट नो, उनको पता है कि जी बैक एंड पे मिलिट्री बैठी हुई है, तो लेट दम प्ले थोड़ा उन्हें पता है इदारे बैठे हुए हैं, उन्होंने पीस की जिम्मेदारी ली हुई है। पर ये है कि इदारों को भी थोड़ा ख्याल करना चाहिए, ज़्यादा एग्जेजरेट नहीं करना चाहिए किसी भी सिचुएशन को या व्हाट्सएवर। इलेक्शन की जो बात है, इलेक्शंस में मेरे ख्याल से अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो फ्रॉम ऑल साइड, मैं ये नहीं कह रहा, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन करती हैं या कर सकती हैं, तो मेरे ख्याल से हुकूमत जो बनेगी वो कोalition की हुकूमत ही होनी चाहिए, नेशनल गवर्नमेंट होनी चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि तमाम पार्टीज़ को एक कंसेंसस पे आना चाहिए मुल्क की खातिर, ख़ास तौर से पीटीआई को मुल्क के इंटरेस्ट देखने चाहिए, इकॉनमी को देखना चाहिए। अब अगर इमरान खान साहब ये समझते हैं कि जी वो हमें अफ़गानिस्तान या ईरान बना के गवर्नमेंट चला लेंगे, तो ये फिर उनकी भूल है। ठीक है। मैं एक रियलिस्टिक बात करूँ, अनबाइस्ड बात करूँ तो बाकी पार्टीज़ के बारे में आप क्या कहेंगे? नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, मौलाना साहब हैं, उनका क्या फ्यूचर देख रहे हैं देखिए, आप इन मैंने इलेक्शन में? पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को भी देखा है। ठीक है। ड्यूरिंग मैं उस वक्त जॉब भी कर रहा था, मैं कोई स्टूडेंट नहीं था, बच्चा नहीं था। नून लीग की भी मैंने गवर्नमेंट देखी है, दोनों की बहुत अच्छी गवर्नमेंट थी, पीटीआई की भी बहुत अच्छी गवर्नमेंट थी। ठीक है। लेकिन ये है कि हम ये नहीं कह सकते कि जी, अगर आप ये देख लें, इमरान खान कहते हैं जी चोर हैं, उन्होंने मुल्क को लूट लिया है, उन्होंने व्हाट्सएवर, तो कितना मुल्क को लूटा है? 1 अरब डॉलर, 2 अरब डॉलर, 5 अरब डॉलर। ठीक है। मैक्सिमम कर ले 10 अरब डॉलर की रेगुलरिटीज़ होंगी, करप्शन होंगी, चले मान लिया। लेकिन उसके अगेंस्ट जो पीटीआई ने जितना मुल्क को इस नैरेटिव के ऊपर नुकसान पहुंचाया है, मुल्क की इकोनॉमी को, उसका जवाबदेह कौन होगा? 50 अरब डॉलर का नुकसान हो गया मुल्क को, 10 अरब की करप्शन के लिए। मनी लॉन्ड्रिंग देखें मुल्क में कितनी हो गई है इंस्टेबिलिटी की वजह से। आप देख लें यहाँ पे कितनी स्मगलिंग हो रही है। चले इकोनॉमी इलेक्शन देख लें, इलेक्शन डॉलर पे बिक आए ना रहे कि हैं। इलेक्शन में इन पार्टीज़ का मैं क्या ये नहीं होगा? कह रहा, इमरान खान ने इमरान बहुत खान का अच्छे क्या काम किए होगा? हैं, इमरान खान ने बहुत ज़बरदस्त रिफॉर्म्स लाए हैं जो नवाज शरीफ नहीं ला सके। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट भी अच्छी थी, कदरें अच्छी थी, ऑल दो उस पर मीडिया के बहुत अटैक्स थे, लेकिन इमरान खान भी बहुत अच्छी गवर्नमेंट की है, बहुत अच्छी टीम थी, बहुत ज़बरदस्त वेल डायरेक्टेड उनकी गवर्नमेंट थी। ऑल दो उनके पास इतनी मेजोरिटी नहीं थी, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा डिलीवर किया अपनी कैपेसिटी के अंदर। ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि होना ये चाहिए कि पीपल्स पार्टी और जो है ना ये इमरान खान पीटीआई, इनकी गवर्नमेंट बननी चाहिए। ठीक है। इनको कोलैबोरेट करके गवर्नमेंट बनानी चाहिए, और पीएमएलएन को जो है ना वो रहना चाहिए, अपोजिशन ही वो अच्छी करती है। तो बाकी मेरा
एनालिसिस आप कह सकते हैं कि शायद ये बिलावल को आप अंडर एस्टिमेट बिल्कुल ना करें। मैंने उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी हैं, ठीक है, इंडिया का जो उसका विज़िट था मैंने वो देखा है, जिस तरह उन्होंने कश्मीर को हाईलाइट किया है, ठीक है, एंड द वे ही बिकेम अ लीडर। तो अब जो उनकी इंडिया ने करेक्टर असैसिनेशन की, वही पीटीआई ने भी शुरू कर दी। तो हमें ये देखना चाहिए, एक रेड लाइन लगानी चाहिए कि यहाँ से नेशनल इंटरेस्ट ख़त्म होते हैं और यहाँ पे पॉलिटिकल इंटरेस्ट ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद आप जो है वो मुल्क का डिफेंस करें। तो ऐसे बहुत से मौके मैंने देखे हैं जहाँ पे पीटीआई जो है वो बहुत ज़्यादा बियॉन्ड द लिमिट चली जाती है और नेशनल इंटरेस्ट के साथ प्ले करना शुरू कर देती है। इसी वजह से वो दे आर नॉट इन द गुड बुक्स ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। तो ये मेरी अपनी राय है। बाकी ये है कि पीएमएलएन वाले भी दूध के धुले में नहीं है, करप्शन उन्होंने भी बहुत की हैं, लेकिन ये है कि नेशनल इंटरेस्ट का ख्याल रखना चाहिए हर मौके के ऊपर। पॉलिटिक्स जो है उसको ज़्यादा डोमिनेंट ना होने दें। थैंक यू वेरी मच। चले जी, थैंक यू सो मच। और आपके साथ कप ऑफ टी का बड़ा मज़ा आया, और हम दुआ करते हैं एज अ पाकिस्तानी कि पाकिस्तान फ्लरिश करे, ग्रो करे, इंशाल्लाह और ये जो सारी इंस्टेबिलिटीज़ वाला जो सिनेरियो चल रहा है इनसे जल्दी निकल आए। इंशाल्लाह। आमीन। थैंक